बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11.17 से, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। इन दोनों के डिफरेंसेस मैं आपको करवा चुकी हूँ। इस डेफिनेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट बी की स्टेटमेंट है इफ़ आर 1.23 इज इक्वल्स टू 1 prove that part 1 r 2.13 is equals to 1 and part 2 r 3.12 is equals to 1। अगर आपके पास r 1.23 इक्वल है 1 के तो आपने प्रूव करना है कि आपके पास r 2.13 और r 3.12 वो दोनों आपके पास 1 के इक्वल आए। पार्ट सी की आपके पास स्टेटमेंट है इफ़ r 1.23 is equals to 0 डज इट नेसेसरी फॉलोज डैट r 2.13 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास r 1.23 फॉलोज कर रहा है 0 को तो क्या आपके पास r 2.13 भी 0 के इक्वल आएगा। अब हमने इसको प्रूव करना है। और लास्ट में पार्ट डी की स्टेटमेंट है इफ़ r12 इज इक्वल्स टू r23 इज इक्वल्स टू r13 इज इक्वल्स टू r इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास r12 r23 r13 इक्वल है r स्मॉल r के और वो 1 के इक्वल नहीं है तो आपने शो करना है कि आपके पास r1.23 r2.13 r3.12 ये तीनों इक्वल हों r√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r के। डिस्कस द केस व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। आपने डिस्कस करना है इस केस को व्हेन आपके पास r की वैल्यू हो 1 की इक्वल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.17 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.17 के पार्ट बी में सबसे पहले आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास r 1.23 1 के इक्वल है तो आपके पास r 2.13 क्या आपके पास 1 के इक्वल आएगा या नहीं। तो सबसे पहले आपके पास जो r 1.23 है 1 के इक्वल आपने उसको स्केयर कर लेना है तो ये बन जाएगा r स्केयर 1.23 इज इक्वल्स टू 1। अब आपने यहाँ पर r स्केयर 1.23 का जो फार्मूला है वो ओपन करना है जो कि इक्वल होता है r स्मॉल r12 स्केयर प्लस r13 स्केयर माइनस 2 r12 r23 r31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r23 स्केयर और ये इक्वल आ जाएगा 1 के। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर से 1 माइनस 23 स्केयर यहाँ पर दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा r12 स्केयर प्लस r13 स्केयर माइनस r12 r23 r31 इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई हो गए वही फॉर्म आ जाएगी जो कि बन जाएगा 1 माइनस r23 स्केयर। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस 23 को इस 13 से रिप्लेस कर देना है क्योंकि आपको चाहिए r 2.13 तो ये आपको 23 वाली फॉर्म चाहिए। तो आपने ये 23 वाली फॉर्म इस तरफ ले आनी है और ये 13 वाली फॉर्म दूसरी तरफ ले जानी है तो ये बन जाएगा r12 स्केयर प्लस r23 स्केयर माइनस r12 r23 r31 इज इक्वल्स टू 1 माइनस r13 स्केयर। बाकी सब फॉर्म वही रहेगी, बस सिर्फ r23 और r13 रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू आपके पास आएगी आपने उसको दोनों तरफ उस साइड्स के साथ डिवाइड कर देना है। आप यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस r13 स्केयर तो ये आपके पास बन जाएगा r12 स्केयर प्लस r23 स्केयर माइनस r12 r23 r31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r13 स्केयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस r13 स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r13 स्केयर। ये दोनों फॉर्म्स आपके पास सेम है, ये कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगी और ये पूरा फार्मूला आपके पास बन जाएगा r 2.13 स्केयर। अब यहाँ पर से आपको चाहिए सिंपल r 2.13 तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास r 2.13 जो कि आपको चाहिए वो इक्वल आ जाएगी 1 की। नेक्स्ट अब आपने सेकंड पार्ट में क्या करना है कि जो फर्स्ट पार्ट में आपके पास r 2.13 इक्वल्स टू 1 है इसी को आपने यूज़ करना है और r 3.12 इक्वल आपने लेकर आना है 1 के। तो आपने r 2.13 है इक्वल है 1 के तो आपने इसका स्क्वायर कर लेना है तो ये बन जाएगा r स्क्वायर 2.13 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर आपने r स्क्वायर 2.13 का फार्मूला लिखना है जो कि है r12 स्क्वायर प्लस r23 स्क्वायर माइनस r12 r23 r31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r13 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब उसी तरह से आप 1 माइनस r13 स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा r12 स्क्वायर प्लस r23 स्क्वायर माइनस r12 r23 r31 इज इक्वल्स टू 1 माइनस r13 स्क्वायर। अब इस 13 को आप इस 23 से रिप्लेस कर लेंगे
क्योंकि आपको चाहिए 3.12 का फार्मूला। तो इसको आप यहाँ पर ले जाएंगे और R13 को इस तरफ ले आएंगे, R12 को आप इस तरफ ले जाएंगे और R13 को आप इस तरफ ले आएंगे। क्योंकि आपको 12 नहीं चाहिए तो आपको चाहिए 3.12, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे R13 स्क्वायर प्लस R23 स्क्वायर माइनस R12 R23 R31 इज इक्वल टू 1 माइनस R12 स्क्वायर। अब आपके पास जो राइट हैंड साइड पर जो भी टर्म है आप उसके साथ डिवाइड कर देंगे, आप 1 माइनस R12 स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी R13 स्क्वायर प्लस R23 स्क्वायर माइनस R12 R23 R31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस R12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस R12 स्क्वायर। और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये पूरा फार्मूला आपके पास बन जाएगा R3.12 स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा कट होने के बाद 1। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास R3.12 इक्वल आ जाएगा 1 के। यहाँ तक पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है पार्ट सी। पार्ट सी में इन्होंने आपको कहा हुआ है कि आपके पास R1.23 इक्वल हो 0 के, तो क्या आपके पास R2.13 है वो भी 0 के इक्वल आएगा या नहीं। तो सबसे पहले आपने R1.23 का फार्मूला लिख लेना है जो कि है अंडर रूट R12 स्क्वायर R13 स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 स्क्वायर, और ये इक्वल है 0 के। तो आपने इस पूरी फॉर्म को 0 के इक्वल ले जाना है। तो आपके पास बाकी वाली फॉर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगी और आप इसका अंडर रूट ले लेंगे। सिंपल आपके पास पीछे रह जाएगा R12 स्क्वायर R13 स्क्वायर, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 2R12 R13 R23 और इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास R1.23 इक्वल हो 0 के, तो क्या आपके पास R2.13 भी 0 के इक्वल है। तो आपने यहाँ पर R2.13 का फार्मूला लिखना है जो कि अंडर रूट R12 स्क्वायर प्लस R23 स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 स्क्वायर। अब आपके पास ये जो पूरी वाली टर्म है माइनस 2 R12 R13 R23 वाली, यहाँ से जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में जो आपके पास आंसर आया है यहाँ पर कि आपके पास R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू इक्वेशन 1 इन 2 R12 R13 R23 इस R2 R12 R13 R23 की जगह पर आपने इक्वेशन 1 की ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आपके पास बन जाएगा R2.13 इज इक्वल टू अंडर रूट R12 स्क्वायर प्लस R23 स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस R12 स्क्वायर और ये यहाँ पर इस साइन के बाद माइनस है, तो जब ये ओपन होगा तो ये बन जाएगा ये भी माइनस R13 स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव का और नेगेटिव का R12 स्क्वायर दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास बन जाएगा R2.13 इज इक्वल टू अंडर रूट R23 स्क्वायर माइनस R13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 स्क्वायर, जो कि यहाँ पर विच इज़ नॉट नेसेसरी 0 है कि आपके पास ये 0 के इक्वल नहीं आया। अब नेक्स्ट पार्ट डी की आपके पास स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास R12 R23 R13 इक्वल है 1 के और वो नॉट इक्वल है R के और वो नॉट इक्वल है 1 के, तो सबसे पहले आपने प्रूफ करना है R1.23 स्क्वायर जिसका फार्मूला है R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 स्क्वायर। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ R12 R13 R23 है उसकी जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर देंगे R, क्योंकि ये तीनों इक्वल है R के। तो आप यहाँ लिखेंगे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 R डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा 2R स्क्वायर और ये आपके पास बन जाएगा माइनस 2R क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर। अब यहाँ पर से आप 2R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पीछे आपके पास बन जाएगा 1 माइनस R, और यहाँ पर जो 1 माइनस R स्क्वायर है ये आपके पास फार्मूला ओपन कर देंगे। एक तरफ लिखेंगे 1 प्लस R और एक दफ़ा लिखेंगे 1 माइनस R। ये 1 माइनस R इस 1 माइनस R से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास R1.23 स्क्वायर का आ जाएगा फार्मूला 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, और अब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा R अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। और अगर आपके पास R1.23 भी इसके इक्वल है तो ये प्रूव हो गया है कि आपके पास R2.13 और R3.12 भी इसी के इक्वल है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11.17 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11.18 के पार्ट ए की आपके पास स्टेटमेंट है शो डैट R12 इज 0 R12.3 will not be 0 unless one at least R13 and R23 is 0। अगर आपके पास R12 इक्वल है 0 के तो आपके पास R12.3 0 के इक्वल नहीं है और आपके पास R13 और R23 भी 0 के इक्वल है। पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है इफ़ द रिलेशन AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 इज इक्वल टू 0 होल्ड ट्रू फॉर ऑल सेट्स ऑफ वैल्यूज X1 X2 एंड X3 फाइंड आउट द 3 पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.18 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11.18 के पार्ट ए की आपके पास स्टेटमेंट है, आपके पास R12.3 आपने यहाँ से सॉल्व करना है और ये बताना है कि क्या वो 0 के इक्वल है या नहीं, और उसके अलावा आपके पास R12, R13 और R23 भी 0 के इक्वल होने चाहिए। अब आपने यहाँ पर R12.3 का फार्मूला लिखना है जो कि है R12 माइनस R13 R23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R13 स्क्वायर मल्टीप्लाई R1 माइनस R23 स्क्वायर, जो कि इक्वल होना चाहिए 0 के। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये पूरे डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगी और ऊपर आपके पास सिर्फ न्यूमिनेटर वाली टर्म रह जाएगी जो कि है R12 माइनस R13 R23 इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद आप ये माइनस R13 R23 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा R12 इज इक्वल्स टू R13 R23। उसके बाद जैसा कि इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास R12 इक्वल है 0 के, तो आपके पास R13 और R23 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर से अगर आपने R13 निकालना है तो वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और R23 भी आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ तक पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है कि आपके पास एक इक्वेशन दे दी है जो कि है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इज इक्वल टू 0। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और अगर आपने इसी इक्वेशन का निकालना है मीन, तो आपके पास ये x1 वाले जो टर्म्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट नहीं सिर्फ वेरिएबल्स जो हैं वो मीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बन जाएगा ax⁴1 प्लस bx⁴2 प्लस cx⁴3 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन जाएगा ax1 माइनस x⁴1 प्लस bx2 माइनस x⁴2 प्लस cx3 माइनस x⁴3 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपने इसी इक्वेशन को स्मॉल फॉर्म में लिख दिया, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं कैपिटल में ये स्मॉल में बन जाएंगे। ये बन जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इज इक्वल टू 0। आपके पास यही वाले वेरिएबल्स, क्योंकि आपके पास जो स्मॉल x1 होता है वो इक्वल होता है कैपिटल x1 माइनस x⁴1 के। तो आपने यहाँ पर x1 माइनस x⁴1 की जगह रिप्लेस कर दिया स्मॉल x1, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया x2 और इसकी जगह रिप्लेस कर दिया x3। और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पर से ये जो cx3 है आप राइट हैंड साइड पर ले आएंगे। राइट हैंड साइड पर लाने से ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cx3 इज इक्वल्स टू, बाकी सब सेम रहेगा ax1 प्लस bx2। अब आपने सबको डिवाइड कर देना है माइनस c के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा, ये डिवाइड होने से ये माइनस c वैसे ही था, डिवाइड होने से ये माइनस c कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल x3 बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस a बाई सी x1 माइनस है, ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस b बाई सी x2। अब आपके पास जो x1 और x2 है वो इंडिपेंडेंट है, तो आपने यहाँ पर इसको स्केयर करना है और समेशन भी अप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा समेशन x3 स्केयर इज इक्वल टू, ये माइनस है, जब इसका स्केयर हो जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा a स्केयर डिवाइडेड बाई c स्केयर समेशन x1 स्केयर प्लस b स्केयर c स्केयर समीशन x2 स्केयर। अब उसके बाद आपने यहाँ से समीशन x3 स्केयर का आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ जहाँ पर समीशन x1 स्केयर है वो इक्वल होता है n(s1) स्केयर, और जहाँ समीशन x2 स्केयर है वो इक्वल होता है n(s2) स्केयर के। तो यहाँ से आपने समीशन x3 स्केयर का आंसर निकाल लेना है। बेसिकली ये सारा प्रोसीजर हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आपने इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है 3 पार्शियल इक्वेशंस, ये आपने निकालने हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने R13 निकालना है, उसके बाद आपने R23 भी निकालना है। सबसे पहले जैसा कि आपने निकालना है R13 पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, जिसका फार्मूला आपके पास बनता है समीशन x1 x3 डिवाइडेड बाय समीशन x1 स्क्वायर समीशन x3 स्क्वायर। आपने यहाँ से समीशन x3 स्क्वायर निकाल चुके हैं जो कि हम लोग प्रीवियस निकाला है। समीशन x1 स्क्वायर इक्वल होता है n(s1) स्क्वायर के। अब आपने यहाँ से निकालना है समीशन x1 x3। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन बनी थी आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है समीशन यहाँ से x1 के साथ। तो ये आपके पास बन जाएगा समीशन x1 x3। कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है, इस वाली इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है समीशन x1 के साथ। तो ये बन जाएगा समीशन x1 x3 इज इक्वल टू माइनस a बाई सी समीशन x1 स्क्वायर प्लस माइनस b बाई सी समीशन x1 x2। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो समीशन x1 x2 है वो इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ से आपके पास समीशन x1 x3 का आंसर आ जाएगा माइनस a बाई सी n, जो आपके पास समीशन x1 स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है n(s1) स्क्वायर के, जो कि आपने इस फार्मूले में यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर आप इस जगह पर n(s1) स्क्वायर पुट कर देंगे। आप इन तीनों वैल्यूज़ को आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर से आप कॉमन ले लेंगे, ये माइनस a बाई सी n(s1) स्क्वायर, ये आप कॉमन ले लेंगे n(s1) स्क्वायर डिवाइडेड बाय c से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास R13 का आंसर आ जाएगा माइनस a बाई s1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर s1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर s2 स्क्वायर।
नेक्स्ट आपने निकालना है R23 जिसका फार्मूला है समीशन x2 x3 डिवाइडेड बाय समीशन x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। यहाँ से समीशन x3 स्क्वायर आप लोग निकाल चुके हैं। समीशन x2 स्क्वायर आपके पास इक्वल आएगा NS2 स्क्वायर और समीशन x3 स्क्वायर जो कि आपने निकाला है जिसका फार्मूला मैंने ये लिख दिया। अब आपको चाहिए सिर्फ यहाँ से समीशन x2 x3, तो उसके लिए सेम आप वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से जो आपके पास इक्वेशन है आप इसको अब मल्टीप्लाई करवा देंगे समीशन x2 के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगी समीशन x2 x3 इज इक्वल टू माइनस a बाई सी समीशन x1 x2 प्लस b बाई सी समीशन x2 स्क्वायर। यही वाली फॉर्म आपके पास यहाँ पर बन जाएगी। अब यहाँ पर समीशन x1 x2 इक्वल आ जाएगा 0 के, तो पीछे आपके पास ये बन जाएगा समीशन x2 x3 माइनस b बाई सी। ये 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर भी ख़त्म हो जाएगा। समीशन x1 स्क्वायर इक्वल है NS2 स्क्वायर के, तो वो आप पुट कर देंगे। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास R23 का आंसर आ जाएगा माइनस बी S2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर S1 स्क्वायर प्लस B2 S2 स्क्वायर। अब उसके बाद आपने 1/1/3 पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकालना है। सबसे पहले निकालना है R13.2 जिसका फार्मूला है R13 माइनस R12 R23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R12 स्क्वायर 1 माइनस R23 स्क्वायर। अब सबसे पहले जो आपने पहले R13 का आंसर निकाल चुके हैं उसका आप वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जहाँ जहाँ R13 है तो ये आपके पास बन जाएगा R13.2 इज इक्वल टू माइनस a S1। ये आपके पास जो R12 है और R23 है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ पर जो आपके पास R12 है और R23 है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। बाकी R13 की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे जो कि माइनस a बाई S1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर S1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस जो आपके पास R12 है वो इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि आपके पास 0 के इक्वल है, तो आप यहाँ पर 0 कर देंगे। 1 माइनस R23 स्क्वायर की वैल्यू भी आप पीछे निकाल चुके हैं वो भी आप पुट कर देंगे। यहाँ से आपके पास R13.2 का आंसर इक्वल आ जाएगा -1 की। उसके बाद आपने R12.3 निकालना है जिसका फार्मूला है R12 माइनस R13 R23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R13 स्क्वायर 1 माइनस R23 स्क्वायर। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपके पास R12 जो है वो 0 के इक्वल है, तो जहाँ जहाँ R12 है वहाँ आप 0 पुट कर देंगे। सबसे पहले आप 0 यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद R13 और R23 की वैल्यू को पुट करेंगे और 1 माइनस R13 की वैल्यू पुट करेंगे और 1 माइनस R23 की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद जो चीज़ें आपके पास यहाँ से कॉमन है वो निकाल लेंगे और आपके पास R12.3 का यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस a बाई बी S1 S2 और यहाँ पर से आप अंडर रूट ख़त्म कर देंगे तो ये बन जाएगा a b S1 S2। तो ये पूरी फॉर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास R12.3 का आंसर आ जाएगा अगेन -1। और लास्ट आपने थर्ड पार्शियल कोरिलेशन निकालना है जो कि है R23.1 जिसका फार्मूला आपके पास है R23 माइनस R12 R13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R12 स्क्वायर 1 माइनस R13 स्क्वायर। उसके बाद आपने यहाँ पर R23 की वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि आपके पास R12 है 0 तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये ख़त्म हो जाएगा। माइनस b बाई S2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर S1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस b स्क्वायर S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर S1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर S2 स्क्वायर 1 माइनस 0, क्योंकि आपके पास R12 है 0 तो ये 1 माइनस 0 हो जाएगा। अब आपने यहाँ से कॉमन वाले टर्म्स निकाल लेनी है और इसको कट करके सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा R23.1 का माइनस b S2 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर S2 स्क्वायर। यहाँ पर से आप अंडर रूट से इन स्क्वेयर्स वाले टर्म को कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस b S2 डिवाइडेड बाई b S2। ये b स्क्वायर नहीं है, सिर्फ b है और ये वाली फॉर्म पूरी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास R23.1 इक्वल आ जाएगा 1 के। तो अब आपने यहाँ पर लिख लेना है कि आपके पास R13.2 R12.3 और R23.1 तीनों इक्वल है -1 के। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11.18 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11.19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.19 के आपके पास स्टेटमेंट है, शो दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रेजिडुअल्स x1.23 एंड x2.13 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट बिटवीन x1.3 एंड x2.3। इसका जो पूरा सोल्यूशन है ये बुक पर ही यहाँ पर सॉल्व हुआ है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.20 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है, यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड अ क्वाड्रेटिक मॉडल y इज इक्वल टू अल्फा प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस e टू द फॉलोइंग डाटा। आपके पास यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ हैं, आपने कैलकुलेट कर लेना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.20 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11.20 में आपके पास जो इक्वेशन दे दी गई है वो अल्फा और बीटा के पैरामीटर्स में है, आप उसको रिप्लेस कर लेंगे a और b में।
जो कि इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू a प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर। उसके बाद आप इसी इक्वेशन से 3 नॉर्मल इक्वेशंस निकाल लेंगे। 3 नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगे। समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b1 समेशन x प्लस b2 समेशन x स्क्वायर। सेकेंड आ जाएगी समेशन x y इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b1 समेशन x स्क्वायर प्लस b2 समेशन x क्यूब। थर्ड आ जाएगी समेशन x स्क्वायर y इज इक्वल टू a समेशन x स्क्वायर प्लस b1 समेशन x क्यूब प्लस b2 समेशन x फोर। यहाँ पर से अब आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपको समेशन y का सम, समेशन x का सम, समेशन x स्क्वायर का सम, समेशन x y का सम, समेशन x स्क्वायर का सम, समेशन x क्यूब का सम, समेशन x स्क्वायर y, समेशन x फोर। इन सारों के सम आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से सारों को कैलकुलेट कर लेंगे टेबल में। क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक्स की और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। अब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, एक्स क्यूब निकाल लेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ को का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 और -2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8 और -2 का पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 16। उसके बाद आप एक्स वाई निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यूज़ को वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर के कॉलम को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा और लास्ट में आपने वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेना है, यानी कि 0.4 का स्क्वायर तो 0.16 आ जाएगा। इन सारों के सम्स आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास 3 इक्वेशंस बनी है, उन तीनों इक्वेशंस में आपके पास जो समीशंस के आंसर्स आ गए आप वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फर्स्ट आपके पास बन जाएगा 5a प्लस 10b2 इज इक्वल टू 9.4 इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आ जाएगा 6.4 इज इक्वल टू 10b1 इक्वेशन नंबर 2। थर्ड आ जाएगा 10a प्लस 34b2 इज इक्वल टू 17.4 इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास यहाँ पर जो ऑड समीशंस हैं, ऑड समीशंस कौन से हैं? जैसा कि आपके पास यहाँ पर इस वाले इक्वेशन से आपको समझ आएगा, जैसा कि जिनकी पावर में 1 है या क्यूब है वो आपके पास ऑड समीशंस बनते हैं। ऑड किसको कहते हैं? जो वैल्यूज़ आपके पास होती हैं 1, 3, 5, 7। अब जिन जिन x की पावर 1 है या 3 है या 5 है वो समीशंस आप काउंट नहीं करेंगे। जैसा कि ये वाला आप फर्स्ट काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद सेकंड में आप ये वाला काउंट नहीं करेंगे और ये वाला काउंट नहीं करेंगे, थर्ड में आप ये वाला काउंट नहीं करेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को आप ज़ीरो कंसीडर करेंगे या फिर आप इसको लिखेंगे ही नहीं। तो उसके बाद आपने यहाँ लिखना है ऑड समीशंस आर ज़ीरो। ऑड समीशंस आर ज़ीरो से करने से आपके पास ये इक्वेशंस बनेंगी। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 10a प्लस 20b2 इज इक्वल टू 18.8। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 में से आप इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14b2 इज इक्वल टू -1.4। यहाँ से आप b2 14 को -1.4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास b2 का आंसर आ जाएगा -0.1। और यहाँ से आप b1 का भी आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे है कि आप यहाँ पर 10 b1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 6.4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ b1 का आंसर आ जाएगा 0.64। उसके बाद आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे b2 की, तो आपके पास यहाँ पर a का आंसर आ जाएगा 2.08 और b1 का आंसर भी आपके पास 0.64 आएगा। अब उसके बाद आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है जो कि आएगा y हैट इज इक्वल टू 2.08 प्लस 0.64x माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद आपने निकाल लेना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर का आपके पास फार्मूला है sy.x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन y माइनस वाई हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 3। इस फार्मूले को ओपन करेंगे जो कि बन जाएगा समेशन y स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b1 समेशन x1 माइनस b2 समेशन एक्स स्क्वायर y डिवाइडेड बाय n माइनस 3। अब आप इस सम की जगह पर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर का आंसर आ जाएगा 0.13। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11.20 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।